स्वामी विवेकानंद की कहानी 500 शब्दों में। स्वामी विवेकानंद भारत के महानतम संतों और विचारकों में से एक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में एक समृद्ध और शिक्षित परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। नरेंद्र बचपन से ही बुद्धिमान, जिज्ञासु और आत्मविश्वासी थे। नरेंद्रनाथ ने शुरुआत से ही दर्शन, धर्म और वेदांत में गहरी रुचि दिखाई। वे ब्रह्म समाज से जुड़े, लेकिन उनका मन वहां पूरी तरह नहीं रमता था। वे एक सच्चे गुरु की खोज में थे। इसी खोज में वे 1881 में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। शुरुआत में उन्होंने श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं को सहजता से स्वीकार नहीं किया, लेकिन समय के साथ वे उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को आत्मबोध की राह दिखाई और उन्हें मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा बताया। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्र ने संन्यास ले लिया और स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। वे भारत भर में घूमे और लोगों को धर्म, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा का संदेश दिया। उन्होंने भारत के ग्रामीण जीवन की दुर्दशा को देखा और महसूस किया कि यदि भारत को उठाना है तो युवा शक्ति को जागृत करना होगा। स्वामी विवेकानंद को विश्व मंच पर पहचान तब मिली जब वे 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे। वहां उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर की, जिससे पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने अपने भाषण में हिंदू धर्म, सहिष्णुता, एकता और सार्वभौमिक भाईचारे की बात की। उनका यह भाषण आज भी ऐतिहासिक माना जाता है। शिकागो के बाद स्वामी विवेकानंद ने कई देशों की यात्रा की और भारत की आध्यात्मिकता को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया। उन्होंने अमेरिका और यूरोप में वेदांत समाज की स्थापना की और पश्चिमी देशों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। भारत लौटने के बाद उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी सेवा, शिक्षा और मानव कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य था मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। स्वामी विवेकानंद का जीवन बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने जो कार्य किए वे चिरस्थायी हो गए। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली। निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद न केवल एक महान संत थे, बल्कि वे भारत के नवजागरण के अग्रदूत भी थे। उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने आत्मविश्वास, सेवा और मानवता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। उनका कथन "उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए" आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है।